एक हंस के 4 प्रश्न। गृहस्थी कौन सा बड़ा होता है, कौन सा बैरागी बड़ा होता है, और कौन सा वैद्य बड़ा होता है, और कौन सा मित्र बड़ा होता है। श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आपका इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर इसी तरीके की कहानी, कथाएं और नैतिक कहानियां सुनाता रहता हूं। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि प्रसिद्ध मुनि कपिल का आश्रम गंगा सागर, आप जानते, समुद्र के तट पर था। उसी कपिल मुनि की बात कर रहा हूं जिसने सागर के 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया था। श्रोताओं, उस कपिल मुनि के आश्रम में, क्योंकि आश्रम समुद्र के तट पर था, तो एक हंस हंसनी का जोड़ा ऋषि के आश्रम में आकर के बैठ जाता था। और कपिल मुनि जब शास्त्रार्थ किया करते थे, शास्त्र चर्चा किया करते थे, तो वो हंस हंसनी का जोड़ा उस शास्त्र चर्चा को सुना करता था और शास्त्र चर्चा सुन करके हंस हंसनी चले जाते थे। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। एक दिन की बात है कि कपिल मुनि शास्त्र चर्चा में लीन थे, सत्संग चल रहा था उनका। तभी वो हंस और हंसनी वहां आकर के बैठ जाते हैं और हंस के मन में एक जिज्ञासा हुई। तो कपिल मुनि से हंस कहने लगे कि हे भगवान, हे परम विद्वान ऋषि श्रेष्ठ, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, क्या आप उनका समाधान करेंगे। तो महर्षि कपिल कहने लगे कि बताओ हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा। तो हंस कपिल मुनि से उस भरी सभा में, क्योंकि ऋषि मुनि भी बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था, तो हंस कपिल मुनि से कहने लगे कि भगवान, मेरे मन में ये बहुत बड़ी प्रबल जिज्ञासा हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि संसार में कौन सा बैरागी बड़ा होता है। बैरागी कहते हैं सन्यासी को। नंबर 1 प्रश्न था, कौन सा बैरागी बड़ा होता है या सन्यासी बड़ा होता है। भगवान, प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा गृहस्थी बड़ा होता है, कौन सा मित्र बड़ा होता है, प्रश्न नंबर 3। और चौथा प्रश्न है, कौन सा वैद्य बड़ा होता है। श्रोताओं, कपिल मुनि ने जब हंस की बात सुनी तो कपिल मुनि हंस से कहने लगे कि हे हंस, ध्यान से सुन। मेरे इस समस्त सभा मंडप में विराजमान एक से एक विद्वान ऋषि भी बैठे हुए हैं। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूं और उस कहानी के माध्यम से आपके चारों प्रश्नों का जवाब मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कपिल मुनि कह रहे हंस से कि हे हंस, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है कि एक राजेश्वर और एक सोमेश्वर, 2 लड़के थे, युवा थे। एक दिन की बात है कि सोमेश्वर किसी जंगल से निकल के जा रहा था। पैदल के रास्ते थे श्रोता उस समय। जब सोमेश्वर उस जंगल से निकला तो उसी जंगल से निकल करके राजेश्वर भी आ रहा था। हे हंस, राजेश्वर को बहुत तीव्र प्यास लग जाती है, उसका गला चटका जा रहा था। तो राजेश्वर सोमेश्वर को देख करके कहने लगा कि हे मित्र, तुम कौन हो और मुझे बहुत तीव्र प्यास लग रही है, क्या आप मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये सुनकर के सोमेश्वर कहने लगा कि देखिए, जब आपने मुझे मित्र कहा है तो मैं आपके प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपको पानी पिलाता हूं। श्रोताओं, राजेश्वर को बैठा करके सोमेश्वर पानी लेने चला जाता है और जितना शीघ्र हो सका वो पानी लेकर के वापिस राजेश्वर के पास आ गया और राजेश्वर को उसने पानी पिला दिया। राजेश्वर ने पानी पिया और पानी पी करके कहने लगा कि मित्र, आज से हम और तुम पगड़ी पलटा यार बन गए। पगड़ी पलटा का मतलब बड़े गहरे मित्र बन गए। जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां मैं खून बहा दूंगा।
ये दोनों में वायदा हो गई। हे हंस, ध्यान से सुनिए, समय की बात, समय बड़ा बलवान होता है। सोमेश्वर था, उसका एक चाचा कहीं दूर देश चला गया था रहने के लिए, और जब सोमेश्वर के घर में एक उत्सव का आयोजन किया गया तो उस उत्सव में वो चाचा शामिल होने आया, उसको निमंत्रण गया तो चाचा उस उत्सव में आया। और उस चाचा के एक चित्रा नाम की लड़की थी जो कि सोमेश्वर के समान आयु वाली थी। सोमेश्वर उस लड़की को जानता नहीं था कि ये मेरे चाचा की पुत्री है। श्रोताओं, उस उत्सव में वो पुत्री आई हुई थी और स्नान, देखिए 1-2 दिन हो गए तो उस लड़की ने एक दिन स्नान किया। स्नान करने के बाद महल की छत पर अपने केस सुखा रही थी। सोमेश्वर वहां से निकल करके जा रहा था तो उसने उस लड़की को देखा, अपने चाचा की लड़की को, तो मन में विचार करने लगा, ये जो रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, देखिए हम प्रोग्राम करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें आते हैं रिश्तेदार, अपने जो निमंत्रण देते हैं वो सब सम्मिलित होते हैं, तो उनमें से ये किसी की लड़की है। कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है ये लड़की, ये सोच रहा था और मन में विचार कर रहा था, काश ये मेरी पत्नी होती। ये सोच करके सोमेश्वर तो चला जाता है और इधर वो उत्सव भी समाप्त हो जाता है और वह चाचा भी अपने जहां रहता था वहां चला जाता है। श्रोताओं, होनी बलवान होती है। अब तो सोमेश्वर के शरीर से कोढ़ प्रभावित होने लग गया, उसे मनसा पाप लग गया। मन से उसने पाप कर लिया और वह पाप सोमेश्वर के शरीर से कोढ़ के रूप में प्रभावित होने लगा। देखिए श्रोताओं, सतयुग का समय ऐसा ही होता है, जहां धर्म होता है वहां ऐसा ही होता है। तो हे हंस, कपिल मुनि कह रहे हैं, हे हंस ध्यान से सुन। सोमेश्वर से उसके समस्त घर वाले कुछ ही दिनों में परेशान हो गए, क्योंकि जिसके शरीर में कोढ़ निकल आता है उसके शरीर से बदबू आने लग जाती है। तो सोमेश्वर के पूरे शरीर से दुर्गंध मार रही थी, उसके पास रुकना संभव नहीं था, तो उसके घर वाले भी उससे घृणा करने लग गए। अब एक दिन सोमेश्वर मन में विचार करने लगा कि मैं कमजोर हो गया हूं, मेरे शरीर से ये कोढ़ मिट नहीं रहा है, मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, क्यों ना मैं इस शरीर का अंत कर दूं, और जब मैं समाप्त हो जाऊंगा तो मेरा ये कोढ़ मुझे फिर कोई दुख नहीं देगा। ये सोच करके सोमेश्वर घर से निकल जाता है। हे हंस, चलते चलते सोमेश्वर एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है, एक बियाबान वन में पहुंच जाता है। वन में पहुंचने के बाद मुनि कहने लगे कि हे हंस ध्यान से सुनो। ये सोच करके वह सोमेश्वर अपने घर को छोड़ करके वन में चला जाता है। चला जा रहा है, एक सुनसान बियाबान वन में पहुंच गया। वह मन में विचार कर रहा है कि आज रात्रि में मेरा इस वन में देहांत हो जाएगा और मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा, मेरा ये कष्ट समाप्त हो जाएगा, ये सोच रहा है। और उसे जब रात्रि होने को आई तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। मन में सोच रहा है कि आज की रात्रि में मेरा प्राणांत निश्चित है। श्रोताओं, ये सोच करके, क्योंकि सर्दी का मौसम था, तो वो लकड़ी इकट्ठी करने लग जाता है कि मैं मरूं तो कम से कम आराम से मरूं। ये सोच करके उसने लकड़ी इकट्ठी कर ली और इकट्ठी करके उनके पास बैठ जाता है, क्योंकि वहां अग्नि की कोई व्यवस्था नहीं थी। परंतु जिस वृक्ष के नीचे बैठा था उसी वृक्ष पर हे हंस एक चकवा चकवी नामक पक्षी का जोड़ा रहता था। उसके 2 बच्चे थे। तो ये देख करके चकवी कहने लगी चकवा से कि हे महाराज, हे स्वामी, ये कोई अतिथि और हमारे इस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, न जाने कितने दिन से भूखा है, ये इसके शरीर से कोढ़ प्रभावित हो रहा है, हमें इसको भोजन कराना चाहिए, इसको अग्नि की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सुनकर के चकवा कहने लगा, चकवी रात्रि का समय है, अब मैं कहाँ जाऊं? तो चकवी बोली, महाराज अग्नि की व्यवस्था तो तुमको करनी होगी। श्रोताओं, चकवी की बात सुनकर के चकवा चल देता है और एक ऋषि के आश्रम में एक धूना था, उसमें एक जलती हुई लकड़ी उसे दिखाई दी। उसे लेकर के चकवा उड़ जाता है और ला करके उसकी जो लकड़ी इकट्ठी कर रखी थी सोमेश्वर नामक कोड़ी ने, उसमें डाल देता है और उसमें अग्नि
प्रज्वलित हो जाती है। उस अग्नि के सहारे से सोमेश्वर बैठा हुआ है, शरीर से कोढ़ प्रवाहित हो रहा है, टपक रहा है, दुर्गंध मार रही है शरीर से। तभी चकवी कहने लगी कि हे चकवा, देखिए ये हमारे दरवाजे पर बैठा हुआ है, हमारा अतिथि है और ये भूखा है, इसे भोजन कराना हमारा परम धर्म होगा। चकवा कहने लगे कि चकवी क्या किया जाए। तो चकवी बोली कि हे महाराज, हमारे 2 बच्चे हैं, यदि हम इनमें से एक बच्चा इसको खिला दें तो हमारे एक बच्चा रह जाएगा। चकवा बोला कि ठीक है चकवी, तुम सही कह रही हो। ये सोच करके हे हंस, कपिल मुनि कह रहे हैं, उस चकवा ने अपना एक बच्चा उस जलती हुई अग्नि में डाल दिया और बच्चा उस अग्नि में गिरा तो जल गिरते ही नष्ट हो गया और उसका शरीर पक गया। जब शरीर पक गया तो उस सोमेश्वर ने, जो कोढ़ प्रवाहित हो रहा था, उस व्यक्ति ने उसे निकाला और निकाल करके खा गया। क्योंकि भूख होती है वो किसी को भी कोई भी वस्तु खाने के लिए मजबूर कर देती है। भूख ये नहीं जानती कि ये कई दिन की बासी रोटी है। श्रोताओं, फिर भी कुछ कम पेट भरा था उसका। तो चकवा कहने लगा, चकवी ऐसा लगता है इस व्यक्ति का पेट भरा नहीं हो। देखो, हम तुम सही सलामत रहे तो हमारे और बच्चे हो जाएंगे, हमारा ये दूसरा बच्चा भी हम इसकी सेवा में अर्पित कर देते हैं। चकवा चकवी ने, श्रोताओं, अपना दूसरा बच्चा भी अग्नि में डाल दिया और उसे निकाल करके भी वो कोढ़ी खा जाता है। और जब दोनों बच्चे उसने खा लिए तो उसका पेट भर जाता है। पेट भरने के बाद वो कोढ़ी वहीं सो जाता है, लेट जाता है। नींद तो उसे आ नहीं सकती थी क्योंकि उसके शरीर से कोढ़ बह रहा था, उसके दर्द हो रहा था। तो चकवी कहने लगी चकवा से कि महाराज, तुम बड़े ज्ञानी हैं और तुमने न जाने इस दुनिया में कितने व्यक्तियों को देखा है, कितने बीमार व्यक्तियों को देखा है, कितने अच्छे व्यक्तियों को देखा है। तो क्या इसके जो कोई बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है? चकवा कहने लगा, चकवी इलाज हैं, इस बीमारी के 2 इलाज हैं। चकवी कहने लगी, फिर तो महाराज शीघ्रता से बताओ। वो पड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था सोमेश्वर। तो चकवा इलाज बता रहा है चकवी को कि चकवी, इसका पहला इलाज तो यह है, क्योंकि इसे मनसा पाप लगा है, इसने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है और इस वजह से इसके शरीर से ये कोढ़ प्रवाहित हो रहा है। तो पहला इलाज तो इसका ये होगा कि यदि ये गंगा जी तक पहुंच जाए और गंगा जी में घुस करके उसे पार कर जाए, दूसरी तरफ निकल जाए, तो इसका शरीर पहले जैसा हो जाएगा। और यदि ये पार नहीं कर सका और बीच में से बह गया तो मर करके भी गंगा जी में ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, तो भी इस रोग से इसे मुक्ति मिल जाएगी। चकवी कहने लगी, ठीक है महाराज, गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है? कोई 60 कोस दूर होगी। तो चकवी कहने लगी कि महाराज, ये 60 कोस अर्थात 180 किलोमीटर नहीं चल सकता, कोई दूसरा इलाज हो वो बताइए। तो चकवा फिर कहने लगा कि चकवी, यदि कोई व्यक्ति अपने पहले नंबर के पुत्र, जिसका पहला पुत्र हुआ हो, उस पुत्र की गर्दन को काट करके इसे उसके रक्त से स्नान करा दे तो भी इसका शरीर पहले जैसा हो जाएगा। श्रोताओं, चकवी कह रही है, महाराज ये भी बड़ा दुर्लभ काम है। तो चकवा बोला कि चकवी, ये 2 ही तरीके इसके रोग को सही करने के हैं। यदि ये सुन रहा हो तो इसे कोई ना कोई सा उपाय जरूर करना चाहिए। श्रोताओं, तब तक प्रातःकाल हो जाता है और प्रातःकाल होने पर वह कोढ़ी वहां से खड़ा होता है और मन में विचार कर रहा है कि मुझे इस रोग का कोई ना कोई उपचार तो करना चाहिए। यह सोच करके वह अपने मित्र राजेश्वर का ध्यान करता है कि मेरा एक परम मित्र था राजेश्वर, चलो उस मित्र के पास चलता हूं। ये सोच करके वो अपने मित्र के घर की तरफ चल देता है। 1-2 दिन में चल करके अपने मित्र राजेश्वर के घर आ जाता है। जब राजेश्वर ने अपने मित्र सोमेश्वर को आता हुआ देखा तो उसे दौड़ करके उससे लिपट गया, उसके गले मिलने लगा। तो सोमेश्वर कहने लगा, मित्र मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे शरीर से कोढ़ बह रहा है, कोढ़ निकल आया है मेरे, ये संक्रामक रोग है और तुम्हारे भी लग सकता है। तो राजेश्वर कहने लगा, मित्र ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत दिन में आए हैं और फिर मित्र तुम जैसा
मुझे मिलने वाला नहीं है। और हे मित्र, यदि ये कोड मुझे लग भी जाए तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप जैसा मित्र मिलना संभव नहीं है। श्रोताओं, सोमेश्वर और राजेश्वर दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। राजेश्वर अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखिए, मेरा मित्र न जाने कितने दिन में आया है और बीमार हालत में है, आप इसे अच्छा सा भोजन बनाएं। तो राजेश्वर की पत्नी उसे भोजन बनाने में लग जाती है और दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। तो राजेश्वर सोमेश्वर से पूछने लगा कि मित्र, क्या इस कोड़ का कोई इलाज नहीं है? तो सोमेश्वर कह रहा है कि मित्र, इलाज तो है, लेकिन दोनों इलाज बड़े कठिन हैं। पहला इलाज तो यह है कि यदि मैं गंगा नदी को पार कर जाऊं और पल्ली पार उतर जाऊं तो मैं पहले जैसा हो सकता हूं। ये बात सुनकर के राजेश्वर कहने लगा कि मित्र, इसमें तो तुम्हारे प्राणों को संकट है, तुम बीच में बह भी सकते हो, मर भी सकते हो। तो राजेश्वर कहने लगा कि मित्र, कोई दूसरा उपाय बताइए। तो सोमेश्वर बोला कि देखिए मित्र, इसका दूसरा उपाय भी है। दूसरा क्या उपाय है बताइए? कि यदि कोई अपने पहले नंबर वाले पुत्र का सिर काट करके उसके रक्त से मुझे स्नान करा दे तो भी मेरा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। श्रोताओं, राजेश्वर मन में यह विचार करता है कि मेरे पहला नंबर का पुत्र पैदा हुआ है और उसकी आयु 2 महीने है। यदि मैं मेरे पुत्र की गर्दन को काटकर मेरे इस मित्र को स्नान करा दूं तो ये पहले जैसा हो जाएगा, ये रोग से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि पुत्र तो और पैदा हो जाएंगे परंतु ऐसा मित्र दोबारा नहीं मिलेगा। हे हंस, कपिल मुनि कह रहे हैं, इधर देखिए क्या होता है कि राजेश्वर की पत्नी भोजन तैयार करने के बाद अपने पति राजेश्वर से कहने लगी कि मैं पानी लेने जा रही हूं, तब तक तुम बेटे की सुरक्षा करना। वो खाट पर सो रहा है। इधर वो पत्नी तो पानी लेने चले जाती है और राजेश्वर अपने मित्र सोमेश्वर से कहने लगा कि मित्र, आप जल्दी से यहां बैठ जाओ, मैं आपको अपने पुत्र के रक्त से स्नान कराता हूं। श्रोताओं, पीछे से उसकी पत्नी तो चली गई थी। राजेश्वर ने अपने पुत्र को लिया और उसकी गर्दन काट दी और जो उसका मित्र था उसे उसके रक्त से स्नान करा दिया। उसका पूरा रक्त उसके शरीर पर उड़ेल दिया और उसे संपूर्ण तरीके से स्नान करा दिया। और जैसे ही स्नान कराया तो उसका शरीर पहले जैसा स्वर्णवत हो गया, उसका कोढ़ समाप्त हो गया। श्रोताओं, अब राजेश्वर मन में विचार करने लगा कि यदि मेरी पत्नी को इसका पता चलेगा तो न जाने क्या होगा, क्योंकि वो विलाप करेगी, रोएगी और विलाप करेगी तो मेरा मित्र भोजन नहीं करेगा। ये सोच करके उसने उसकी कटी हुई गर्दन को वापस उसके धड़ से लगा करके और अपने बेटे को उसी तरीके से ढक करके सुला दिया। इधर जब राजेश्वर की पत्नी पानी लेकर के आ जाती है तो राजेश्वर की पत्नी से राजेश्वर कहने लगा कि देखो, मित्र को बहुत तेज भूख लग रही है, इन्हें भोजन कराया जाए। अब सोमेश्वर भोजन करना चाहता है लेकिन उसके अंदर भोजन नहीं जा रहा है। घास तोड़ने की कोशिश करता है, ग्रास तोड़ता है, लेकिन मुंह के अंदर नहीं जा रहा है। सोमेश्वर मन में विचार कर रहा है कि धिक्कार है मुझे, मैंने किसी दूसरे के पुत्र को समाप्त करवा दिया। मेरे शरीर को सही करने के लिए मैंने मेरे मित्र के लाल को नष्ट कर दिया, उसको मृत्यु के घाट सुला दिया। ये सोच रहा है और उसका मित्र राजेश्वर उससे कह रहा है कि मित्र भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रोताओं, उसी बीच में देखिए सब करने वाला ईश्वर होता है। एक तपस्वी सन्यासी चला आता है। जब उस सन्यासी ने वो घटना देखी कि इसने अपना मित्र धर्म निभाने के लिए, राजेश्वर ने अपना मित्र धर्म निभाने के लिए अपने पुत्र की गर्दन काट करके अपने मित्र को स्नान करा दिया है और ये पुत्र मरा हुआ इस खाट पर सो रहा है। जब इसे इसकी माता उठाएगी तो वो कितना विलाप करेगी। वो बैरागी सोचने लगा कि हे भगवान, मैंने आज तक मेरे जीवन में जो पुण्य कर्म किए हैं, जो तपस्या की है, जो आराधना की है, उस सब के प्रताप से ये बालक जीवित हो जाए। हे श्रोताओं, जब उस ऋषि ने यह सोच करके और हाथ में से जल लेकर के अभिमंत्रित करके उस बालक के पलंग पर छींटे मारे तो वह बालक का सर धड़ से जुड़ जाता है और वो रोने लगता है।
जैसे ही बालक रोया तो उसकी माता उसे उठाने के लिए आ जाती है और उसे गोदी में ले लेती है। ये समस्त घटना राजेश्वर देख रहा था और सोमेश्वर भी देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि मित्र, अभी थोड़ी देर पहले आपने इस पुत्र को काट करके मुझे स्नान कराया था, फिर यह पुत्र जीवित कैसे हो गया। दोनों ये विचार कर रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता में दोनों झूम उठे। दोनों ने हंसी खुशी भोजन किया। कपिल मुनि कह रहे, हंस, दोनों मित्रों ने भोजन किया। परिवार में बड़ी खुशी का माहौल बन गया, क्योंकि सोमेश्वर का कोढ़ समाप्त हो चुका था और राजेश्वर का पुत्र जीवित हो चुका था। तो कपिल मुनि बोले कि हंस, ध्यान से सुनिए। आपका पहला प्रश्न था कि गृहस्थी कौन सा बड़ा होता है। तो देखिए हंस, वो गृहस्थी बड़ा था जिसने अपने बच्चों को अतिथि का सत्कार करने के लिए अग्नि में गिरा दिया और इस कोड़ी बने सोमेश्वर का पेट भर दिया। 2 बच्चे उसे खिला दिए। वो सबसे बड़ा गृहस्थी है कि अपने अतिथि का सत्कार, अपने अतिथि का पेट भरने के लिए उसने अपने बच्चों को ही न्यौछावर कर दिया। उससे बड़ा गृहस्थी नहीं हो सकता। और आपका दूसरा प्रश्न था कि वैद कौन सा बड़ा। हंस, वैद वह बड़ा था जिसने उचित समय पर उचित दवा बताई। उस चकवे को देखिए, उसने अपना अतिथि धर्म भी निभाया और वैद धर्म भी अच्छे तरीके से निभाया। उसने सही दवा बताई और उसकी दवाई से सोमेश्वर सही हो गया। और हे हंस, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि बैरागी कौन सा बड़ा होगा। तो बैरागी वह बड़ा था जिसने अपने जीवन की संपूर्ण तपस्या, संपूर्ण जीवन उसने आराधना की, वनों में रहा, घर ग्रस्त छोड़ा, अपने माता पिता और परिवार को छोड़ा और तपस्या की, और वह तपस्या परमार्थ में लगा दी, उस बच्चे को जीवित करने में, दूसरे के कल्याण में लगा दिया उस शक्ति को। वह तपस्वी बड़ा होता है, बैरागी बड़ा होता है, हे हंस। और आपका चौथा प्रश्न था कि मित्र कौन सा बड़ा होता है। तो मित्र राजेश्वर जैसा बड़ा होता है। राजेश्वर ने अपने मित्र के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। वह मित्र बड़ा होता है। ऐसा मित्र बड़ा नहीं होता कि मित्र के साथ धोखा करे, छल करे, फरेब करे। वो मित्र नहीं होता। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो ना मित्र दुख होए दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता वो कभी मित्र नहीं होता है। वो तो एक छली प्रपंची व्यक्ति होता है। तो हे हंस, इस तरीके से ये तुम्हारे चारों प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। श्रोताओ, हंस कपिल मुनि के चरणों में गिर गया और कहने लगा, धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरी समस्या का समाधान किया। तो श्रोताओ, इस तरीके से कपिल मुनि ने उस हंस के चारों प्रश्नों का जवाब बड़े सुंदर तरीके से हंस को दिया और हंस उन जवाबों से प्रसन्न हो गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप जब लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।